10.2 में अपने पास मूलभूत प्रमेय के द्वारा निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो समाकलन अपन पूर्व प्रश्नमाला जो पढ़ चुके हैं, प्रश्नमाला 9, तो उन सभी टाइप के प्रश्नों को हल करना होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर अपन देखें, एग्जाम्पल नंबर 6 का 1, एग्जाम्पल 6 का 1, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस sin x into 2 प्लस sin x dx, ये एक समाकलन है। तो सबसे पहले अपन ये लिखेंगे, सीमा का बाहर में प्रयोग करेंगे, इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस sin x into 2 प्लस sin x dx। तो यहां पर ये प्रतिस्थापन से समाकलन होगा, माना sin x बराबर cos t, तो यहां पर cos x dx बराबर अपने पास आएगा dt। तो अपना समाकलन बदल गया, 1 अपॉन 1 प्लस t एंड 2 प्लस t dt। अब इसका आंशिक भिन्न से समाकलन करो, या ये दोनों को गुणा करेंगे तो ये द्विघात बहुपद के रूप में आएगा, जिसका पूर्ण वर्ग बना करके भी आप समाकलन कर सकते हैं, या फिर आंशिक भिन्न से करें। इसकी दो आंशिक भिन्न बन जाएंगी, दो आंशिक भिन्न बनने के पश्चात समाकलन हो जाएगा। समाकलन करने के बाद में t का मान वापस रख देना, फिर जैसे सीमा का प्रयोग करो, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 2 प्लस 3d प्लस टी स्क्वायर। अब इसको अपन पूर्ण वर्ग भी बना सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाओगे तब भी वही बात है। तो पूर्ण वर्ग यदि अपन बनाए इसको, तो सबसे पहले देखिए t का गुणांक 3 है, 3 का आधा 3/2, 3/2 का वर्ग होगा 9/4, 9/4 इसमें जोड़े और घटाए, आप इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, तो आपने पास पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये आएगा 2 माइनस 9/4 प्लस 9/4 प्लस 3d प्लस t स्क्वायर dt। तो ये हो गया पूर्ण वर्ग की बना, इंटीग्रेशन 1/, इसको लघुत्तम लेके अपन घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा में, ये तो आपके पास -1/4 बच गया, इधर आपके पास प्लस में आएगा t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर dt। या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dt। अब इसको विशिष्ट सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और विशिष्ट सूत्र के अंदर आप प्रयोग करें तो आपके पास ये आएगा 1/2a, 1/2a, a मीन्स 1/2 log। अब log में आपके पास संख्या क्या आएगी, ऊपर प्लस की आएगी या माइनस की आएगी, ये अपन को देखना पड़ेगा। चिन्ह का विशेष ध्यान रखें, तो चिन्ह विशेष का ध्यान रखोगे, विशेष सूत्र का प्रयोग करने पर ऊपर आएगा x माइनस a, लेकिन x के स्थान पे तो आपको ये लिखना पड़ेगा t प्लस 3/2 माइनस a मीन्स 1/2 अब t प्लस 3/2 प्लस a 1/2। ये आपके पास इसका समाकलन हुआ, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, लो ये 2 से 2 कट गया। यहां पर इसको आप करेंगे तो ये t प्लस बनाएगा, इन दोनों को आप हल करेंगे तो t प्लस 2 आएगा।
यानी ये इंटीग्रेशन हुआ, समाकलन प्राप्त हुआ। ये समाकलन था इंटीग्रेशन। चलो टी का भी मान रख देता हूं मैं, एक बार टी का मान रख देते हैं। टी मीन्स log sin x प्लस 1 अपॉन sin x प्लस 2, ये मान रख दिया। तो ये समाकलन प्राप्त हुआ, और ये समाकलन अपने पास किसका है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x इनटू 2 प्लस sin x dx। इसका समाकलन ये हुआ। लेकिन हमें निश्चित समाकलन ज्ञात करना है। जब निश्चित समाकलन ज्ञात करेंगे तो c हट जाएगा और मूलभूत प्रमेय का प्रयोग हो जाएगा। तो पहले आप अनिश्चित समाकलन कर लें, उसके बाद में निश्चित समाकलन करें, क्योंकि बार बार आपको सीमा का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। इसलिए इंटीग्रेशन 0 से पाई बटा 2 cos x अपॉन 1 प्लस sin x 2 प्लस sin x dx बराबर, अब सीमा का प्रयोग करोगे तो आपके पास आएगा log sin x प्लस 1 बटा sin x प्लस 2, सीमा 0 से पाई बटा, इस तरह से हल करना। अब सीमा का प्रयोग करने के लिए आपको अपर सीमा पहले लिखनी पड़ेगी, log sin पाई बटा 2 प्लस 1 बटा sin पाई बटा 2 प्लस 2 माइनस log sin 0 प्लस 1 बटा sin 0 प्लस 2। इसके अंदर मान रखेंगे तो आपके पास sin पाई बटा 2 मीन्स मान होता है 1 और 1 2, sin पाई बटा 2 का मान 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 माइनस log sin 0 का मान 0 0 और 1 बटा। अब इसे भी अपन आगे हल करें तो आगे इस प्रकार से हल कर सकते हैं, log 2 माइनस log 3। ये log का सूत्र लगा दिया, log n बटा n, तो बड़े में संख्या होगी तो बड़े वाली संख्या माइनस में हो जाती है, माइनस इसको अपन हल करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log 2। ये log का सूत्र लग गया। अब इसको भी अपन आगे हल करें तो देखिए आपके पास ये आएगा log 2 log 3 माइनस log 1 का मान 0 होता है, माइनस माइनस प्लस log 2 हो गया, log 2 और log 2 2 log 2 हो गया, माइनस log 3। 2 log 2 को हम log 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, log 3, या इसको अपन log 4 माइनस log 3 भी लिख सकते हैं, ये उत्तर भी करेक्ट है। या इसको एक साथ लिखें तो log 4/3 भी लिख सकते हैं, ये उत्तर भी सही है। तो इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन तो वही था, यानी अपन इसका समाकलन तो प्रश्न वाला log के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन हमने निश्चित सीमा का प्रयोग कर दिया जिससे एक निश्चित मान हमें प्राप्त हो रहा है log 4 बटा 2। अब ये log के अंदर आप किसी भी तरह से इसको हल कर सकते हैं। बुक्स के अंदर देखोगे तो आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रखा है, लेकिन वो शॉर्ट जो दे रखा है वो डायरेक्ट दे रखा है, यदि उसे आप देखेंगे तो आप
रटने की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए समझने की कोशिश करें कि किस तरह से कौन सा मान प्राप्त हुआ। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 का वर्ग, यहाँ सीमा 0 से π/4 है। इसका अर्थ है कि x की वैल्यू है, x चर जब आपका समाकलन आएगा तब ये सीमा रहेगी। यदि आप प्रतिस्थापन करोगे तो सीमा बदलेगी। सीमा को अपन साथ साथ भी ले सकते हैं। अब की बार अपन साथ साथ लेंगे, पहले से समाकलन नहीं कर रहे, डायरेक्ट से समाकलन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसको सिंपल करते हैं थोड़ा सा। 0 से π/4 sin 2x मीन्स होता है 2 sin x। सर्व समीकरण लगा देंगे cos x dx अपॉन, यहां से अपन cos स्क्वायर को बाहर, cos की पावर 4 को बाहर निकाल दिया, तो अंदर अपने पास बचेगा tan की पावर 4x प्लस 1। ठीक है, cos की पावर 4 का अंश में हर में भाग दे तो बात नहीं है। इंटीग्रेशन 0 π/4 sin 2x, और ये cos से cos कट किया आपके पास, तो नीचे आपके पास cos क्यूब x बच गया। ये tan की पावर 4x दी प्लस, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से π/4 2 tan x sec स्क्वायर x। देखिए एक cos तो यहाँ काम आ गया, बचे cos स्क्वायर, उसको ऊपर ले जाएंगे sec स्क्वायर हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x, या tan की पावर 4 प्लस 1 कैसे लिखते, यहां अब प्रतिस्थापन करते हैं अपन। माना tan x बराबर t, तो अब इसकी सीमा बदलेगी। देखिए x को हमने टीचर में बदला तो सीमा भी तो t की होनी चाहिए, ये तो x की है, तो सीमा बदलेगी। जब x बराबर 0, तो x का मान 0 रखेंगे तो t भी तो 0 होगी, t 0। जब x बराबर π/4, तो यहाँ π/4 रखेंगे, tan π/4 का मान 1 होता है, तो t का मान 1 होगा। सीमा बदल गई, तो पहले तो जब सीमा बदल गई, ये 0 से 1 हो गए, तो यहाँ t आएगा sec स्क्वायर dx, sec स्क्वायर x dx बराबर dt होगा। अवकलन करेंगे तो ये dt हो गया अपॉन 1 प्लस t की पावर 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे अपन हल करें तो इंटीग्रेशन 0 से 1 2t dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं 4। अब पुनः प्रतिस्थापन करते हैं। यहां मान लेते हैं कि t स्क्वायर बराबर u। अब इसका t के साथ एक अवकलन करो पहले, 2t dt बराबर t अवकलन। लेकिन अब इसमें भी सीमा बदलेगी। जब आपने पास t बराबर यहां तो 0 था, तो u भी तो 0 ही होगा, u 0। और जब t बराबर 1 तो u बराबर भी 1, सीमा कोई नहीं। यानी 0 से 1, जब हमने t को u में बदल दिया तो 0 से 1 ही आ रहा है। लोअर सीमा जब 0 थी तो u में भी 0 आ रही है, जब लोअर सीमा t की 1 थी तो u का मान भी बना रहा है। तो मान रखेंगे तो ये तो हो गया du अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर। अब इसमें अपन समाकलन करेंगे तो आपके पास समाकलन होगा tan इनवर्स में, tan इनवर्स वैसे 1 अपॉन a मींस यहाँ पर 1 है,
इसलिए 1/a नहीं लिखा। tan इनवर्स x नहीं होता, x/a होता है, a का मान है इसलिए u लिख देता हूं। ये अपने पास समाकलन है। यहाँ पर आधारभूत प्रमेय मूलभूत प्रमेय को काम में ले लिया। अपर सीमा का प्रयोग करें तो अपने पास आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4 और tan इनवर्स 0 का मान 0। ये π/4 आपके पास इसका एक निश्चित मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम डेफिनेट इंटीग्रल में एक निश्चित मान प्राप्त करते हैं। tan पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन सारे इसमें एग्जाम्पल भी वैसे हैं, क्वेश्चन भी वैसे हैं, यानी आपको समाकलन करना आना चाहिए। समाकलन आने के पश्चात तो आपको सीमा का प्रयोग करना है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 √1 + sin x का मान ज्ञात कीजिए। इन सभी प्रश्नों के अंदर निश्चित समाकलन में तो केवल मान ही आपको निकालना है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 √1 + sin x में सर्व समीकरण लगा सकते हैं अपन। 2 sin x/2 cos x/2, ये एक सर्व समीकरण लगा दें क्योंकि हमें इसमें रूट हटाना पड़ेगा पहले। अब 1 का मान रखें अपन, तो 1 का मान हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं इसका मान। तो इसका मान तो एक ही होगा ना, प्लस 2 sin x/2 cos x/2। अब देखिए इसका वर्ग रूट आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट, ये अंदर की संख्या बन गई अपने पास sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर dx, और होल स्क्वायर का रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 0 से π/2 sin x/2 प्लस cos x/2 एंड dx। तो यहां पर आपके पास दो पद हो गए, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x/2 dx और cos अलग हो जाएगा। 0 से π/2 cos x/2 dx। दोनों मानक सूत्र हैं, तो मानक सूत्र है तो मानक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। साइन का समाकलन हम जानते हैं क्या होता है, cos होता है, लेकिन ये भी माइनस है। x/2, लेकिन x/2 का अवकलन 1/2 होता है, तो समाकलन इसका कितना होगा, 2 होगा। तो ये समाकलन। फिर cos का समाकलन हम जानते हैं प्लस sin x/2 होता है, लेकिन x/2 का समाकलन 2 होगा। सीमा प्रयोग करें तो आपके पास 0 से π/2 होगा। चलो इसका प्रयोग कर दो। इसका प्रयोग करें अपर सीमा का तो अपने पास आएगा -2 cos π/4। अपर सीमा का प्रयोग करने पर x के स्थान में प्लस 2 sin π/4 माइनस, अब इसके बाद में आएगा आपके पास -2 cos 0 प्लस 2 sin 0। इस तरह से सीमा प्रयोग बराबर -2 cos π/4 का मान 1/2 प्लस 2 into 1/2 माइनस कोष्टक cos 0 का मान 1 होता है प्लस 2 sin 0 का मान 0 होता है। ये सीमा प्रयोग करने से अपने पास ये मान आ गया।
अब इसके बाद ये दोनों सेम है, ये माइनस का ये प्लस का कर दिया, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 2 आएगा, आगे 2 को 0 से गुणा किया 0, कुल मिलाकर के आपके पास निश्चित मान कितना प्राप्त हुआ 2। तो इस प्रकार से हमें निश्चित समाकलन याद करना है। अब आप लोग 10.2 में और 10.1 में कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा है वो आप पूछें, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारा है। समझाने की जो चीज थी वो मैंने समझा दी कि भाई आपको सीमा प्रयोग कैसे करना है, कैसे मूलभूत प्रमेय से करेंगे और कैसे आप योगफल सीमा से करेंगे। समाकलन करना अपन प्रश्नमाला 9 में सीख चुके हैं, इसलिए समाकलन कीजिए और निश्चित मान ज्ञात कीजिए। ओके।